ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 27 अक्टूबर और दिन है सोमवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जो कि आज पूरा दिन रहेगी और अगले दिन 7:59 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:57 से 5:45 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 21वें दिन का अध्याय और कार्तिक स्नान की कथाएं, जिनके सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन कहानियों की। अपनी पहली कहानी कर्माबाई की खिचड़ी और ठाकुर जी की। एक किसान परिवार में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता ने अपनी कन्या का नाम रख दिया कर्मा। परिवार के सभी लोग कर्मा को कर्माबाई कहकर पुकारने लगे। कर्माबाई के पिता भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही भगवान कृष्ण का मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज नियम से भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण किया करते। अब यह उनका हर दिन का नियम था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उन्हें भोग लगाते देखती। साथ ही कर्माबाई यह भी बहुत ध्यान से देखती कि जब तक भगवान कृष्ण को उसके पिता भोग नहीं लगा लेते, वे भोजन नहीं करते। धीरे धीरे अपने परिवार में यह सब देखते और सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कर्माबाई भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। अब कुछ वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री को यानी कि कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा विधि समझाई और कहने लगे कि वह भगवान कृष्ण को भोग लगा कर ही भोजन ग्रहण करे, घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस प्रकार कर्माबाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं भगवान कृष्ण को हर दिन नियम से भोग लगाऊंगी, उनकी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। इस प्रकार पिता अपने घर की देखरेख का जिम्मा कर्माबाई को सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की और स्नान करके जल्दी जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। अब जब कर्माबाई ने खिचड़ी की थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कर्माबाई अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद आकर उसने देखा थाली तो ऐसी की ऐसी रखी थी, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। कर्माबाई ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान जी को भूख नहीं लगी हो, कुछ देर बाद जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। ऐसा सोचकर कर्माबाई फिर से अपने काम में लग गई। अब वह बीच बीच में बार बार देखती रहती कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, भगवान ने भोग लगाया या नहीं। लेकिन खिचड़ी की थाली में से तो भगवान ने एक दाने का भी भोग नहीं लगाया। अब जब भोग नहीं लगाया तो खिचड़ी की थाली ऐसी पड़ी रही। इधर दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने आज भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर कर्माबाई ने रसोई घर में से थोड़ा सा घी और गुड़ निकाला, उसे खिचड़ी में मिला दिया। अब थाली लेकर भगवान के सामने वह खुद बैठ गई और भगवान कृष्ण से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान जी थे कि भोग लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कर्माबाई ने भी सुबह से अब तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि उसके पिताजी तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते जब तक कि वह भगवान का भोग न लगा ले। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, अब तो आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तब तो आपको आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, बहुत दिनों के बाद वापस आएंगे। इसलिए हे कृष्ण भगवान, आप भोग लगा लीजिए, नहीं तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वापस आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान जी, मुझे अच्छे से व्यंजन बनाने नहीं आते, न ही मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ, न ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको तो भगवान जी बस इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और खिचड़ी की थाली की तरफ इशारा करते हुए कर्माबाई भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, अब तो आपको मैंने इस खिचड़ी में और ज्यादा घी और गुड़ डालकर दे दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार
कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। समय बीतता जा रहा था। कर्माबाई को भगवान की चिंता थी। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, ठीक है भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब आप भूखे रहिए और मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर कर्माबाई भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीती, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। कर्माबाई भूखी प्यासी बैठी रही। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्माबाई, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगा लूं? यह बात सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया। फिर उसी की छाया में भगवान कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा लिया और देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। यह देखकर कर्माबाई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, बस इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन ग्रहण किया। अब कर्माबाई का रोज का यह नियम बन गया। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोज बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और थोड़ी देर बाद देखती तो थाली पूरी की पूरी खाली मिलती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और खुशी खुशी करके बाकी काम निपटाने लगती। कर्माबाई का यह विश्वास था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए तो वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर बाकी काम करे बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती थी। और जब भगवान भोजन कर लेते तब निश्चिंत होकर स्नान आदि का काम करती और घर के दूसरे बाकी काम करती। अब यही कर्म कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके घर वापस लौट आए। पिता के वापस आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था तो कैसे भगवान ने उसे पूरे दिन नखरे दिखाए थे। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। तब शाम को जाकर कहीं उन्होंने खिचड़ी खाई। अब तो भगवान कृष्ण सुबह सवेरे जल्दी भोग लगा लेते हैं और देखते ही देखते पूरी थाली भी साफ कर देते हैं। यह बात सुनकर कर्माबाई के पिता हैरान रह गए और कृष्ण भक्त पिता को अपनी पुत्री की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। अब कर्मा के पिताजी सोचने लगे कि जिस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वह भगवान तो साक्षात उनके घर में ही विराजमान है और उन्हीं की पुत्री के हाथों से रोज भोग भी लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने बाप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से ही भोग लगाना। पिताजी की बात सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हो गई और रोज इसी प्रकार से सुबह जल्दी उठकर बहुत प्रेम भाव से भगवान कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। अब कुछ वर्षों के बाद कर्मा जी के पिता की मृत्यु हो गई। अब कर्मा अपने घर में अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर एक दिन कर्मा ने अपने घर से कुछ जरूरी कपड़े लिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पर अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने निवास करने का निश्चय कर लिया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगी। अब कर्माबाई रोज सवेरे अपने नियम के अनुसार जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान की थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते। जब थाली साफ हो जाती तब कहीं जाकर कर्माबाई अपने सारे बाकी के काम करती, तब स्नान करती और बाकी कामों में लग जाती। इस प्रकार यह कर्म निरंतर चलता रहा। कई वर्षों तक यही कर्म चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्माबाई कहने लगी, हाँ बेटा, बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ऐसा कहकर कर्माबाई बड़े प्रेम से उस बालक के लिए एक थाली में खिचड़ी परोस कर ले आई और बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाने लगी। अब बालक भी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। दरअसल कर्माबाई के घर में साक्षात भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण करके पधारे थे। उधर बालक ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खा ली और कहने लगा, माँ जी, खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने को आऊँ? तब कर्माबाई कहने लगी, अरे बेटा, कल क्या, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ी बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर।
बालक कहने लगा, ठीक है माँ जी, अब से मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ऐसा कहकर बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज सुबह नियम से जल्दी उठकर भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रख देती। फिर भगवान कृष्ण खिचड़ी का भोग लगाते। थोड़ी ही देर बाद वो बालक भी आ जाता। उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान दान ध्यान आदि कामों में कर्माबाई लग जाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए और बिना चूल्हा चौका किए भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। तब उसने कर्माबाई के पास जाकर कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु की बात सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। लेकिन यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। अब वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ जी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी तो दे दो, माँ जल्दी करो और जल्दी। तब कर्माबाई से कहने लगती, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर और। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से खाकर उठकर भाग जाता। अब कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई मिलती। यह देखकर मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल यह भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है, हम तो कभी खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाते, फिर यह खिचड़ी आती कहाँ से है। फिर कुछ दिनों बाद लगातार भगवान के मुख पर लगी खिचड़ी को देखने के बाद पुजारी जी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को समझकर वह मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो, जरा हमें भी तो बताओ। फिर उसी रात भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहने लगे, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने पहुंच जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया था और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल कर्माबाई विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी मिलती है। लेकिन यह सब काम करने में उसे बहुत देर हो जाती है और तब तक मुझे खिचड़ी खाने का इंतजार करना पड़ता है और भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अब जब तक मैं कर्माबाई के घर में खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्त जन आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। स्वप्न में दर्शन पाकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बता दी। पुजारी से यह सब बातें जानकर वह साधु घबराने लगा। घबराता हुआ कर्माबाई के पास जा पहुंचा और कहने लगा, आप पहले की तरह ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करो। आपके लिए कोई भी नियम या विधान की जरूरत नहीं है। साधु की बातें मानकर कर्माबाई अब पहले की तरह बिना स्नान ध्यान किए भगवान के लिए भोजन बनाती और फिर उन्हें भोजन कराती। तब तक वह नन्हा बालक भी उनके पास खिचड़ी खाने पहुंच जाया करता। इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहा और एक दिन कर्माबाई संसार को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। कहते हैं, जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तब जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गई है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर उसी रात पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझे में ही विलीन हो गई, परंतु अब रोज सुबह सवेरे मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। फिर अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी कर दिया कि आज से भगवान को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा।
जिससे भगवान को कभी भी माँ कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। कहा जाता है आज भी भगवान जी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूपे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए कर्माबाई की जय। अब सुनिए कार्तिक मास के ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगे तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है तो इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा वह क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसे घर में कितनी मोहरे होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे? अरे हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल कर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, यह दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी, तब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज ना तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपनी सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है? तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई
और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को 7 कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने ऊपर का 7वां कोठा देखा तो शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपर पथवारी, कार्तिक के ठकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा तुम कौन हो? तब लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती होगी, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास बोली बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा हाँ माँ जी बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बड़वा और गंगा यमुना बह रही हैं। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं। और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा बेटा तू कौन है? लड़का बोला माँ जी मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया माँ जी मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा बेटा भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस बार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा जाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगियां फट गई और उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम,
सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि बलि महाराज ने अपने बल से त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और देवताओं से सभी अधिकार छीन लिए थे। इसलिए देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने देवताओं की माता अदिति की प्रार्थना पर वामन अवतार लेना स्वीकार किया। इस कथा को सुनाते हुए अब आगे नारद मुनि कहते हैं, राजन, दैत्यराज बलि ने एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का उन्होंने आह्वान किया और उस समय ब्रह्मचारी के स्वरूप में भगवान वामन देव वहां आ पहुँचे। अब देखिए, गुरु शुक्राचार्य तो त्रिकाल थे। वे जानते थे कि उन्होंने अपनी योग दृष्टि से पहचान कर बलि महाराज को भी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया कि वास्तव में भिक्षा मांगने आया हुआ यह बटुक ब्राह्मण और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु ही है। और इस बात का पुनः उच्चारण करते हुए उन्होंने बलि महाराज से कहा है, दैत्यराज वामन रूप में यह स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित हैं, लेकिन तुम दान देने का संकल्प मत ले लेना, अन्यथा तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। जब दैत्यराज बलि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, घर आए याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में यह अधर्म होगा, इससे मुझे अपयश ही मिलेगा
और फिर मैं जो भी यज्ञ करता हूँ वह भगवान विष्णु के निमित्त ही तो कर रहा हूँ। यह तो मेरा अहोभाग्य है कि वामन स्वरूप में स्वयं भगवान हरि मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, इसलिए मैं अवश्य ही उन्हें दान देने का संकल्प करूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा अनेक बार समझाने के बाद भी बलि महाराज पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे यज्ञशाला में गए, पादार्थ आदि देकर भगवान वामन देव का स्वागत सत्कार किया और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तब भगवान वामन देव ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। जब वामन भगवान ने ऐसा कहा तो दैत्यराज बलि पहले हंसने लगे और फिर कहा, हे ब्रह्मचारी, हे बटुक, 3 पग भूमि से क्या होगा? कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। तो भगवान वामन ने कहा, दैत्यराज, मुझे प्रलोभन देकर भ्रमित मत करो, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। भूमि का दान महादान है और मैं उसी से संतुष्ट हूँ। और इसी के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ, इस पर भी तुम विचार करना। ब्रह्मकल्प में एक ब्राह्मण था जिसका नाम भद्रमती था। उसकी 6 स्त्रियां और एक पुत्र थे। दरिद्रता के कारण जब सभी भूख से व्याकुल हो गए, तब परिवार सहित उस ब्राह्मण कौशंबी नामक नगर में गया। वहां उसने सुघोष नामक नगर सेठ से 5 पग भूमि मांगी, तो उस नगर सेठ ने उसे 5 पग भूमि दे दी। भूमि का दान करने के कारण सुघोष को वैकुंठ का वास मिला। भद्रमती ब्राह्मण से भी किसी अन्य ब्राह्मण ने वो भूमि दान में मांग ली, इससे भद्रवती को भी मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए हे राजन, तुम भी मुझे 3 पग भूमि का ही दान करो, जिससे मैं भी 3 पग भूमि किसी अन्य को दान करके मोक्ष को मार्ग प्राप्त कर सकूं। कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि कहते हैं, तो इस प्रकार वामन देव की प्रेरणा से राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सूक्ष्म रूप से गंगा सागर नलिका वाले लोटे में जल रोककर वे बैठ गए। अब भगवान वामन देव शुक्राचार्य की इस चतुराई को समझ गए, इसलिए उन्होंने तेज नोक वाली कुश गंगा सागर की नलिका में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा से छटपटाकर कुछ जल राजा बलि की अंजलि में आया और फिर बलि महाराज ने अपना संकल्प पूरा किया। संकल्प हो जाने के बाद वामन देव रूपी भगवान श्री विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में ही समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। जैसे ही भगवान के चरण के अंगूठे ने ब्रह्मांड को स्पर्श किया, ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए भाग से जल निकलने लगा और उसी जल से भगवान विष्णु के पांव धुल गए। वही जल पावन धारा बन गया। देवताओं, सप्त ऋषियों द्वारा सेवित जो जल सुमेरु पर्वत पर गिरा और गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार पतित पावन गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिनके जल में स्नान करने से अत्यंत पापी मनुष्य के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर देवता ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे जगत के पालनहार परम पिता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनकर भगवान ने देवताओं को उनका स्थान सौंप दिया और राजा बलि को पाताल में भेजकर वरदान दिया कि अग्नि में मंत्र रहित जो हवन किया जाएगा उसका तथा कुपा को अपवित्र पूर्वक दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग और बलि तथा अन्य देवताओं को दैत्यों को पाताल में भेज दिया और स्वयं पुनः वामन रूप होकर तपस्या करने के लिए चले गए। इस कथा की पूर्णाहुति करते हुए नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, बलि की कथा और गंगा जी की उत्पत्ति का यह पवित्र प्रसंग जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से पठन और श्रवण करेगा उसे वैकुंठ का वास का अधिकार मिलेगा। तो इस प्रकार वामन अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की रक्षा की और उनको अपने अधिकार वापस दिलाए। तो आज का अध्याय यहीं खत्म होता है। अब सुनिए आगे की कार्तिक स्नान की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे।
अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहाँ आने पर वह एक गांव में गए जहाँ वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें से जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी। तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाया और कटोरा चौकी के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी, आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। जब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, आ रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। वो माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है
और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचड़े हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश हो तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहनी, गणेश जी तो भगवान के भूखे हैं। गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, एक ऐसा कुल जिसमें प्राचीन समाज में जिसको अक्सर नीच दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन जो था वो बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते, अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचा करते। उनके हाथ खून से सने होते और उनके दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते, उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे यह तो पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक ही मिलेगा। और हर कोई ऐसा ही सोचता था। वो ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, कोई संत, ना वो कोई तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई भी कंठी माला थी। वो तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूँ। और वो उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वह मांस तौल तौल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तौल तौल कर लोगों को बेचा करते तो बेचते समय या मांस तौलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते और आंसू जो भक्ति में होते थे उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो काम उनका ऐसा, व्यवसाय उनका ऐसा, मांस काटने का, बेचने का घोर पाप, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। कोई ढोंगी पापी यह सब कहा करता था, लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वह भगवान को हमेशा स्मरण करते रहता था। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए वे साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर गई।
क्या देखते हैं कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था और दूसरे तराजू पर मांस का रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ हो गया, हिल डुल नहीं सके कि आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देखकर कि शालिग्राम भगवान की यह दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े, कपकपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे यह तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित हैं। अरे तुम ये कैसा घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल तोल कर बेच रहे हो, यह तो घोर पाप है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से लगातार आंसू बहने निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की यह बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए। क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे, भगवान का नाम तो वे रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधराया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहे, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू बहते हुए वह कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरा पापी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तौलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रख सकूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहे हों। इस तरह भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं और वे बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगा जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की, तुलसी जी उनके माथे पर पधराई और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे। अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बैठाया गया। बड़े प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे, बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे, अरे प्रभु ये कैसे हो गया? आप वहाँ मांस के बीच में भले इतना दिनों तक कैसे रह पाए? और आप गए ही क्यों थे वहाँ पे? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहाँ से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी यह क्या किया आपने? अब तो आपका यह स्थान है, अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ पर आपको रहना चाहिए। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उन मांस की दुर्गंध को सहन कर सके। अब यह सब बातें संत महाराज जी शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में, जब उन्हें नींद आ गई तो सपने में शालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए तो कहा, संत महाराज आपकी सेवा हमें बहुत पसंद है, आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वह भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधि से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की भी सेवा हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता,
हमें तो सदन कसाई के पास खूब आनंद आता है, और जब वह तराजू पर मांस तौलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधरा देते हैं तो हम कभी इधर लुढ़क के कभी उधर लुढ़क के हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें तो बस वहीं जाना है। तुम्हारा यह सब सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, ठाकुर जी यह कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू फैली रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहाँ सांस ले सकते हैं? कैसे वहाँ पर जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वह तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता है और दूसरे पलड़े में मांस रख देता है। यह तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं कि जहाँ पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। ठाकुर जी यह पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए। संत महाराज जी, ना ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रेम से शराब और वो आंसू चाहिए जो भक्ति के आंसू चाहिए, जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वो तो हमें जहाँ रखेगा हम प्रेम से बस वहीं रह लेंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की यह विनती सुनी, कहा तो भक्त भगवान से विनती करते हैं, और कहा आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर बैठे और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े मरबुझे मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदना, यह रहे तुम्हारे ठाकुर जी, यह मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज यह क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ। मुझे भला ये शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? यह ठाकुर जी अपने पास ले जाइए। मेरे पास रहेंगे तो मुझे और भी पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पलड़े पर रखा और दूसरे से मांस तौलकर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन, यह ठाकुर जी की इच्छा है, वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना नहीं चाहते। मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। यह सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वे नास्तिक को किस तरह से आस्तिक बना देते हैं या कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नर्क में धकेलने वाले होते हैं, वो उन बुरे कर्मों का सत्कर्मों में बदल देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान जी की जय, भक्त सदन कसाई जी की जय।